हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो रिटायरमेंट चैप्टर से होगा। इसमें हम लोग रिटायरमेंट में गुडविल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है उसको सीखेंगे। चलिए देखते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, हार्डली 10 मिनट्स का, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले क्या किया जाएगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर गुडविल ट्रीटमेंट। देखिए किस तरह से गुडविल ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इसमें टोटल 3 ऑप्शन हो सकते हैं। आइदर गुडविल रेस कर सकते हैं, रेस करके सब्सिक्वेंटली राइट ऑफ कर सकते हैं, एंड द थर्ड वन इज एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अगर क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यू दिया गया है और पूरे क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग रेज एंड राइट अप करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड यही होता है। ठीक है, याद रखना। जब तक नहीं बोला जाए गुडविल को रेज्ड ही करना है तब तक रेज नहीं करना है। जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा गुडविल इज रेज्ड और गुडविल इज टू बी रेज्ड तभी रेज करेंगे। ठीक है, और कैपिटल के थ्रू भी तभी करेंगे एडजस्ट जब लिखा रहेगा कि गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है, या फिर एडजस्ट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन देयर कैपिटल अकाउंट, तब कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेंगे। नहीं तो 99% केसेस में क्या करना है हमको, गुडविल को रेज एंड राइट ऑफ। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा, सब पे एंट्री समझते हैं और उसका पार्टनर्स कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी समझेंगे। और एक लास्ट ऑप्शन ये होता है प्राइवेटली पेड का। ठीक है, अगर प्राइवेटली पेड होता है, प्राइवेटली पेड होने से कभी भी क्या नहीं होगा, कोई एंट्री नहीं होगा, नो एंट्री रिक्वायर्ड। क्यों, इसका फर्म पे कोई तरह का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका पैसा, एग्जिस्टिंग पार्टनर लोग उसके गुडविल का पैसा इसको डायरेक्टली प्राइवेटली देते रहे हैं, फर्म से कोई लेना देना नहीं। इसको डायरेक्ट प्राइवेटली पेमेंट करके बोलेंगे कि इसका शेयर खत्म गुडविल में। ठीक, प्राइवेटली पेड कब करेंगे, जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि existing partner paid the amount of goodwill to the retiring partner privately, तभी हम लोग प्राइवेटली पेड समझेंगे। नहीं तो प्राइवेटली पेड बहुत रेयर केसेस में आता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एंट्री कैसे कैसे होता है। तो अगर रेज होता है गुडविल रेज, तो पहला ऑप्शन ये है रेज करने का। एंट्री कैसे होगा, जैसे एडमिशन में हुआ तो इसी तरह से होगा। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स मतलब जो ऑल पार्टनर थे, पहले ऑल थे ना, ये रिटायरमेंट होगा तो ये कम हो जाएगा, ऑल पार्टनर्स। ठीक है, ओल्ड बोले ऑल बोले, यहाँ पर रिटायरमेंट के लिए दोनों का मतलब सेम होगा, तो गुडविल रेज होगा। फुल वैल्यू ऑफ गुडविल लिया जाएगा, यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ गुडविल लिया जाएगा और ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। ठीक है, और गुडविल को क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कहाँ पर, शो इन बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट किस साइड, एसेट साइड। ठीक है, एसेट साइड गुडविल को शो करेंगे। क्लियर, डाउट, कितना वैल्यू शो करेंगे, फुल वैल्यू गुडविल का शो होगा एसेट साइड में। इसके बाद आता है रेज एंड राइट ऑफ। तो रेज का एंट्री सेम रहेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फुल वैल्यू ओल्ड रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक मिनट इसका इफेक्ट हो रहा है। तो गुडविल जब भी रेज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मान लो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, ये मैं सिर्फ 22 इस साइड का क्रेडिट साइड का बना है। ठीक है, ये डेबिट साइड का नहीं बना रहा। तो यहाँ पर जो भी पार्टनर है ABC रेज होगा तो बाई गुडविल आ जाएगा। क्या आएगा, बाई गुडविल आएगा, बाई गुडविल इधर आएगा और यहाँ ओल्ड रेशियो में लिखा जाएगा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल पे यही इफेक्ट पड़ेगा। ओके, गुडविल रेज करेंगे सेम, राइट ऑफ जब करेंगे गुडविल राइट ऑफ करेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर गलत लिखा है, ऑल पार्टनर नहीं होगा। क्या होगा तब, रिमेनिंग पार्टनर, क्या रिमेनिंग पार्टनर, रिटायरमेंट के बाद जो पार्टनर बच गए, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल से राइट ऑफ होगा, न्यू रेशियो में राइट ऑफ होगा। गुडविल का कौन सा वैल्यू ले जाएगा, फुल वैल्यू, पूरे फर्म का गुडविल ले जाएगा, रेशियो कौन सा ले जाएगा, न्यू।
राइट ऑफ करेंगे पार्टनर्स कैपिटल पे, कहाँ फर्क पड़ेगा? देखो टू साइड में गुडविल आया है, इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टू में आ जाएगा, टू गुडविल। और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको छोड़ दिया जाएगा ABC। मान लो C रिटायर हो गया तो अब 2 में लिखाएगा। किस रेशियो में लिखाएगा? न्यू रेशियो में लिखाएगा, ठीक है, न्यू रेशियो में लिखाएगा। फुल वैल्यू आएगा, न्यू रेशियो में लिखाएगा, सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर में लिखाएगा, रिटायरिंग पार्टनर में नहीं लिखा जाएगा। रेज होगा तो इस साइड, राइट होगा, राइट ऑफ होगा तो इस साइड, रेज होगा तो बाई साइड, राइट ऑफ होगा तो टू साइड, बात खत्म। रेज राइट ऑफ करेंगे तो क्या गुडविल को बैलेंस शीट में शो करेंगे? शो करेंगे? नो, शो नहीं करना है, बैलेंस शीट में शो नहीं करना है, डू नॉट शो। कहाँ? इन बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट में गुडविल का वैल्यू शो नहीं करना है। अब लास्ट, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू ओल्ड, क्या है ये? कैपिटल के थ्रू एडजस्ट होगा, मतलब यहाँ पर गुडविल वर्ड नहीं आएगा, देखो गुडविल का नामो निशान नहीं आएगा। इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल पास थ्रू कैपिटल अकाउंट, क्या होगा यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? देखो मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ है। एक्चुअली में ये रिटायरमेंट एडमिशन वाला मैं कॉपी कर दिया पूरा, ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा। तो अमाउंट क्या होगा? अमाउंट हो जाएगा रिटायरिंग पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल। फुल वैल्यू नहीं होगा, याद रखना, सिर्फ रिटायरिंग जो पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा। रेशियो कौन सा होगा? रेशियो कौन सा होगा? गेनिंग रेशियो होगा, यहाँ पर गेनिंग रेशियो होगा, ना तो ओल्ड होगा ना तो न्यू होगा, गेनिंग रेशियो होगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, इनकमिंग नहीं यार, एक मिनट, ये वाला एंट्री गलत लिखा हुआ, ठीक है, इसको मैं ठीक करता हूँ। एक्चुअली मैं वो एडमिशन वाला एंट्री था ना, उसी को कॉपी करके डाल दिया और थोड़ा जल्दीबाजी में बना दिया, क्योंकि अभी क्लास है मेरा, तो इसीलिए ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? रिटायरिंग पार्टनर जब रिटायरमेंट में कैपिटल के थ्रू एडजस्ट होगा, याद रखना, एडमिशन में जब कैपिटल के थ्रू एडजस्ट होता है तो जो इनकमिंग पार्टनर वो डेबिट होता है। रिटायरिंग पार्टनर में क्रेडिट कौन होगा? टू क्रेडिट कौन होगा? क्रेडिट होगा टू रिटायरिंग पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट होगा, ठीक है। और डेबिट कौन होगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। इसको थोड़ा ध्यान देना, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, मतलब जैसे कि ABC में C अगर रिटायर हो गया तो यहाँ पर C होगा क्रेडिट, और यहाँ पर कौन कौन होगा? A और B होगा डेबिट, ठीक है। ए अमाउंट कौन सा होगा? अमाउंट सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल होगा, और इसमें दोनों में किस रेशियो में बटेगा? तो गेनिंग रेशियो में बटेगा। इसको बांटने का एक तरीका और जो मैं एडमिशन में भी बताया था, फिर बताता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, तीनों का नाम लिखेंगे ABC, पहले ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में बांट दिए, ये मान लो ये अमाउंट आया ओल्ड में बांटने के बाद, ओल्ड में जब बांटेंगे तो तीनों का आएगा, क्योंकि अभी तो रिटायरिंग हुआ नहीं है। फिर रिटायरमेंट के बाद तीनों को न्यू में बांट देंगे तो तीनों का बटेगा ही नहीं, क्योंकि ये गया, तो इन दोनों का बटेगा, ठीक है। और ये जो भी यहाँ पर डिफरेंस आएगा वो एक्चुअली में गेनिंग ही होगा। यहाँ पर हमेशा याद रखना, गेन जो करेगा उसका शेयर बढ़ जाएगा, पहले कम मिलता था, ज़्यादा मिलेगा तभी तो गेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आएगा और यहाँ पर कुछ आएगा, बढ़ जाएगा जिसका गेन करेगा, तो और यहाँ पर तो हमेशा गेन ही होगा, क्योंकि यहाँ नील है, तो एक क्रेडिट हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ऐसे करने से क्या है कि तुमको गेनिंग रेशियो निकालना भी नहीं पड़ेगा, ये खुद गेनिंग रेशियो ही हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा ये, ठीक है। तो जो ए डेबिट हुआ, ए डेबिट हुआ, ए क्रेडिट हुआ। मान लो किसी का अगर कम हो गया, कोई अगर कम हो गया, जैसे ये ज़्यादा है शेयर, ये कम हो गया, तो इसका मतलब वो
सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सेक्रीफाइस जो करेगा वो क्रेडिट हो जाएगा, अगर सेक्रीफाइस करेगा तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अगर बढ़ गया शेयर तो गेन कर रहा है, डेबिट होगा, और अगर शेयर घट गया तो सेक्रीफाइस करेगा। इसका पार्टनर्स कैपिटल पे किस तरह से प्रभाव पड़ता है देखिए। मान लो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पर ही जगह है एकमात्र, ये मान लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पर एंट्री देखो, 2 में रिटायरिंग पार्टनर है तो 2 लिखेंगे, 2 रिटायरिंग पार्टनर, और अमाउंट कहाँ कहाँ आएगा, रिटायरिंग को छोड़ के ए बी सी में, ए और बी में आएगा, ठीक है। कौन सा अमाउंट जो यहाँ पर शेयर किया गया है ए और बी का, वही अमाउंट आएगा, या फिर यहाँ पर जो बांटते हैं गेनिंग रेशियो में वही अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 2 में आ गया रिटायरिंग पार्टनर, बाई में क्या आएगा, बाई में 2 है, रिमेनिंग पार्टनर है, ए भी है बी भी है, तो ए भी आएगा और बाई बी भी आएगा। याद रखना यहाँ पर अमाउंट किस में जाएगा, यहाँ पर इसमें अमाउंट नहीं जाएगा, बी में भी नहीं जाएगा, सिर्फ सी में जाएगा। यहाँ ए का जो अमाउंट आया रहेगा बांट करके ये, वो यहाँ पर चला जाएगा, और बी का जो अमाउंट बांट करके आया रहेगा ये यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से कैपिटल के थ्रू एडजस्ट होगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट होता है तो बताना, ठीक है। कमेंट में बताना, मैं कमेंट में बता दूंगा, नहीं तो फिर दूसरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। हो गया ये चैप्टर, ये रिटायरमेंट का टॉपिक में गुडविल ट्रीटमेंट इतना ही था, ठीक।